आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका की क्रांति के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पिछले 8 भागों में हमने अमेरिका के इतिहास से संबंधित प्राचीन अमेरिका का इतिहास, क्रांति के समय अमेरिका की स्थिति, क्रांति के पीछे महत्वपूर्ण कारक और किस प्रकार क्रांति अपने शुरुआती चरणों से होती हुई अंत तक पहुंची और किस प्रकार पेरिस की संधि के बाद अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और अमेरिका ब्रिटेन की गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। इसका हम अध्ययन पिछले 8 भागों में कर चुके हैं। आज हम अमेरिका की क्रांति से संबंधित 9वें और अंतिम भाग के अंतर्गत विश्व के ऊपर और अमेरिका के अंदर इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या क्या प्रभाव हुए, उन प्रभावों का अध्ययन करेंगे और इस मायने में ये प्रभाव अमेरिका की क्रांति के महत्व को भी प्रदर्शित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अमेरिका की क्रांति के क्या क्या प्रभाव पड़े। अमेरिका की क्रांति विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और युग को बदलने वाली घटना थी। इस क्रांति ने विश्व के इतिहास में मुख्य रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने वर्षों से चले आ रहे राजतंत्र के स्थान पर एक नए तंत्र, लोकतंत्र को स्थापित किया और इस मायने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि इसने एक कुलीन तंत्र, राजतंत्र के स्थान पर आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की शासन व्यवस्था की स्थापना इसने की। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो इस क्रांति के परिणाम से परिवर्तन आया वो था कि अमेरिका में एक संघात्मक शासन की स्थापना हुई। अर्थात अमेरिका के जितने भी राज्य थे उन्होंने मिलकर एक संघ बनाया और उन्होंने अब एक नए राष्ट्र, संघ के रूप में एक नए राष्ट्र को जन्म दिया जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, जिसका जो नाम आज भी विश्व में प्रचलित है। एक और महत्वपूर्ण पहलू इस क्रांति का ये था कि इस क्रांति के बाद अमेरिका में एक लिखित संविधान लागू किया गया। लिखित संविधान लागू करने वाला यह विश्व का प्रथम राष्ट्र था और इसके बाद उसने इस संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था को चलाया जो विश्व के लिए एक नवीन प्रतिमान था। तो इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के समक्ष अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी घटक स्थापित किए। हालांकि अमेरिका की क्रांति फ्रांसीसी क्रांति की तरह एक आर्थिक सामाजिक मामलों में कोई समग्र रूपांतरण करने वाली नहीं थी, क्योंकि इसका मुख्य अभिप्राय या मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्वशासन और स्वतंत्रता प्राप्त करना था। परंतु इसके बावजूद भी इसका प्रभाव समाज जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक घटकों पर पड़ा। तो हम अमेरिका की क्रांति को समग्र रूप से क्रांति के महत्व को और प्रभाव को समग्र रूप से समझने के लिए इसको अलग अलग घटकों के रूप में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। वो हमारे लिए इस क्रांति के प्रभाव को समझने में ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। चूँकि अमेरिका की क्रांति का मुख्य लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता और स्वशासन प्राप्त करना था, इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं
कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े। अमेरिका की क्रांति ने राजनीतिक मामलों में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और इसने विश्व के समक्ष कुछ नवीन राजनीतिक आदर्शों को रखा। स्वशासन एवं स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक सरकार, संघात्मक गणराज्य, लिखित संविधान और मानव के मूलभूत अधिकारों की स्वीकृति, इन समस्त मामलों के इन समस्त घटकों में अमेरिका की क्रांति एक बहुत महत्वकारी और प्रभावकारी थी। इन राजनीतिक आदर्शों का प्रभाव आगे जाकर संसार के अनेक देशों के ऊपर पड़ा और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप स्थापित लोकतांत्रिक सरकारों की मॉडल ने विश्व के राजतंत्रात्मक सरकारों के मॉडल को हिलाकर रख दिया और आगे जाकर राजतंत्रात्मक ढांचे की सरकारों के ऊपर इसका बहुत ही घातक प्रभाव पड़ा और अनेक देशों ने धीरे धीरे लोकतंत्र को अपना मुख्य सरकार निर्माण का मुख्य आधार बनाया और राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की तरफ लोग आकर्षित हुए। राजनीतिक प्रभावों का जहाँ तक अमेरिका के अंदर का प्रभावों का अगर चर्चा हम करें तो अमेरिका में रोड द्वीपों और कनेक्टिकट को छोड़कर सभी राज्यों में क्रांति से पहले राजतंत्रात्मक या धनतंत्रात्मक गवर्नर की शासन व्यवस्था थी और क्रांति के बाद में संविधान के लागू होने के कारण इन राज्यों के साथ साथ सभी राज्यों में लोकतांत्रिक आधार पर नए संविधानों की रचना की गई, जिसमें मताधिकार में वृद्धि, विधान निर्मात्री सभाओं में शक्ति का केंद्रीकरण, चुनाव, अधिकारों के बिल द्वारा सत्ता पर अंकुश आदि महत्वपूर्ण अवयव उसमें शामिल थे। और इन सभी अवयवों को, तत्वों को अमेरिका के संघात्मक संविधान में स्वीकार किया गया और इस प्रकार अमेरिका के अंदर भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त करके और एक नए प्रजातांत्रिक ढांचे का निर्माण संविधान के अंतर्गत किया गया। अमेरिका की क्रांति का आर्थिक प्रभाव भी पड़ा और इसका सबसे बड़ा प्रभाव ब्रिटिश वाणिज्यवाद के सिद्धांत के ऊपर पड़ा। वाणिज्यवाद के हितों पर गहरा धक्का लगा और इस क्रांति के बाद इस सिद्धांत को एक नीति के रूप में विश्व के सभी देशों ने लगभग त्याग दिया। वाणिज्यवाद के अनुसार एक राष्ट्र के औद्योगिक केंद्रों से निर्मित वस्तुओं को बाजार के रूप में उपनिवेशों को स्थापित किया जाता था। उदाहरण के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका को इंग्लैंड के औद्योगिक केंद्रों पर निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित करने का प्रयास किया और उसके अनुसार अमेरिका के उद्योग धंधों को उसने फलने फूलने से रोकने की कोशिश की। इस क्रांति के बाद अमेरिका में आर्थिक विकास बड़ी मात्रा में होने लगा, क्योंकि अब वाणिज्यवादी नीति के स्थान पर अमेरिका में उद्योग धंधों को लगाने के ऊपर बड़े ज़ोर शोर से प्रयास किए जाने लगे। अमेरिका के आंतरिक औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी वस्तुओं के आयात पर भारी सीमा शुल्क लगाए गए और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ। मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड में वस्त्र निर्माण का, कनेक्टिकट में घड़ियों के निर्माण का और टिन के सामान बनाने का, मध्यवर्ती राज्यों में लोहे, कांच और कागज़ की वस्तुओं के निर्माण के उद्योग स्थापित हुए और इस प्रकार धीरे धीरे
अमेरिका के अनेक प्रमुख नगरों में औद्योगिक केंद्र स्थापित हुए। इसके बाद अमेरिका में, क्रांति के बाद अमेरिका में जहाजरानी उद्योग के ऊपर भी बहुत विकास हुआ। इसके बाद अमेरिका के व्यापारियों के लिए अनेक बंदरगाह बहुत सारे देशों ने खोल दिए और अमेरिका का विदेशी व्यापार तीव्र गति से बढ़ता गया। तो अगर हम मोटे रूप में कहें, इस क्रांति के बाद वाणिज्यवादी सिद्धांतों को विश्व में तिलांजलि दे दी गई, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना था। और इसके बाद अनेक नए प्रकार की नीतियां आर्थिक दृष्टिकोण से लागू की गई। यहाँ तक कि वाणिज्यवाद के प्रणेता इंग्लैंड ने भी अपनी इस वाणिज्यवादी नीति को छोड़ते हुए नई नीतियों का अवलंबन करना प्रारंभ किया। अमेरिका की क्रांति का सामाजिक प्रभाव भी पड़ा। इस क्रांति में स्वतंत्रता के साथ साथ समानता को भी मनुष्य के एक प्राकृतिक और न छीनने योग्य अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। इससे अमेरिका के प्रमुख जो सामाजिक स्तंभ बन गए थे, जमींदार, कुलीन, उनके आनुवंशिक अधिकारों के ऊपर चोट पहुंची। उस समय अमेरिका के बहुत सारे प्रदेशों में, खासकर वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना आदि में अनुक्रमबद्ध, जिसे इंटेल अंग्रेजी में कहते हैं, एवं ज्येष्ठाधिकार अंग्रेजी में जिसे हम प्रीमोजेनिचर कहते हैं, ये प्रकार के व्यवस्थाएं प्रचलित थी। अनुक्रमबद्ध के अधिकार के अनुसार एक स्टेट या जागीर का स्वामी उसे न तो बेच सकता था, न ही किसी अंश को किसी को दे सकता था। इसी प्रकार ज्येष्ठाधिकार के नियम के अनुसार किसी जागीर के स्वामी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठतम पुत्र उसकी संपूर्ण अविभाजित संपत्ति का स्वामी बन जाता था। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में स्थायी भूस्वामी और कुलीन वर्ग का निर्माण हुआ, जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थीं। क्रांति के बाद इस प्रकार के जमींदारों के ऊपर चोट की गई। विभिन्न प्रांतों में स्थित सम्राट की या इस प्रकार के बड़े बड़े जमींदारों की जो भूखंडों को अवाप्त कर लिया गया और इस प्रकार जो सामंती व्यवस्था थी, जो कुलीनीय व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस क्रांति के बाद अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति के ऊपर भी बल दिया जाने लगा। बहुत सारे अमेरिकन राज्यों में दास प्रथा का प्रचलन था और धीरे धीरे वहाँ पर इसकी समाप्ति के लिए प्रयास किए जाने लगे। मैसाचुसेट्स में 1781 ईस्वी में सभी दासों को मुक्त कर दिया गया और उसके बाद विशेष रूप से दक्षिणी अमेरिका के राज्यों में, जहाँ पर दासों की समस्या ज़्यादा जटिल थी, वहाँ पर भी धीरे धीरे एक सिद्धांत के रूप में दास प्रथा की समाप्ति के लिए प्रयास किए गए और इस प्रकार सामाजिक प्रभावों के अंतर्गत कुलीन वर्ग की जो वंशानुगत संपत्तियों की जागीर रूपी व्यवस्था थी, उस पर चोट पहुंची। दास व्यवस्था जो एक बहुत ही मनुष्य के लिए घृणित व्यवस्था थी, उसको भी रोकने में सहायता मिली। धार्मिक प्रभावों के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि अब चर्च यानी धार्मिक संस्था और राज्य संस्था का पृथक्करण कर दिया गया, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया गया और इसका कारण राज्य द्वारा जो धर्म के लिए टैक्स वसूली की जाती थी, उस प्रथा को बंद कर दिया गया और अमेरिका के अनेक राज्यों में संविधान बनाकर, कानून बनाकर वहाँ के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई और धार्मिक मामलों को राजनीतिक मामलों से एकदम से अलग कर दिया गया।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन अमेरिका की क्रांति के बाद अमेरिका में आया। थॉमस जेफरसन द्वारा वर्जीनिया के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया था, उससे हमें इस धार्मिक परिभावों के बारे में पता चलता है। इसमें स्पष्ट कहा गया कि चर्च के मामलों में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह के धार्मिक विश्वासों के लिए कोई वर्जना लादनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से अमेरिका में धर्म को व्यक्तिगत विषय के रूप में स्वीकार किया गया और राज्य को किसी भी विशेष धर्म की स्थापना नहीं करनी चाहिए, इस बात पर बल दिया गया। तो इस प्रकार चर्च का अमेरिकी सरकार से पृथक्करण एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक प्रभाव के रूप में हमें दिखाई देता है। अमेरिका की क्रांति के बाद शिक्षा के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। अमेरिका में सार्वजनिक शिक्षा के महत्व को बहुत प्राथमिकता दी गई और उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिया कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है और व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के कारण अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग और अधिक सक्रिय हो सकता है। इस कारण अमेरिका में शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। क्रांति के बाद अमेरिका की सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए 1785 में एक भूमि अध्यादेश पारित किया गया, जिसके माध्यम से लाखों एकड़ ज़मीन सार्वजनिक स्कूलों के लिए रिजर्व कर दी गई और इस प्रकार शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए शिक्षा के लिए बहुत ही प्रभावकारी कदम उठाए गए। ऊपर उल्लेख किए गए तात्विक प्रभावों के अलावा हम कुछ स्पेसिफिक प्रभावों के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। ये वो प्रभाव हैं जो हमें तात्कालिक रूप से दिखाई देते हैं। पहला प्रभाव फ्रांस के ऊपर। हमें ये पता है कि अमेरिका की क्रांति में फ्रांस ने सक्रिय सहयोग दिया था और अमेरिका के जो निर्णायक युद्ध हुआ था यॉर्कटाउन का, उसमें अमेरिकी सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन के साथ फ्रेंच सेनापति लाफायत ने भी महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया था। और क्रांति के बाद जब वहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई तो उसका प्रभाव इन लोगों के ऊपर पड़ा और जब अब वे क्रांति के बाद अपने देश लौटे तो उनके मन मस्तिष्क में भी अमेरिकी क्रांति से उपजे प्रजातांत्रिक विचारों, उदारवादी विचारों को लागू करने की एक चेष्टा उत्पन्न हुई और इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की क्रांति का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के रूप में हमें दिखाई देता है, क्योंकि जो विचार मिले उन लोगों को, फ्रांसीसी लोगों को अमेरिका में, उन विचारों का प्रभाव धीरे धीरे इतना ज़्यादा फ्रांस में बढ़ता गया कि उन्होंने राजतंत्र के विरुद्ध एक प्रभावकारी मुखर आवाज़ बनाने में भूमिका अदा की। अमेरिका की क्रांति का भारत के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, परंतु ये प्रभाव अप्रत्यक्ष था। एक प्रभाव तो ये हुआ कि जब अमेरिका की क्रांति में फ्रांस ने अमेरिका की तरफ से युद्ध में प्रवेश किया तो उसके परिणाम स्वरूप भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध की स्थितियाँ पैदा हो गई और इसका लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने फ्रांस की शक्ति को भारत में बहुत हद तक कमज़ोर कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य की स्थापना का मार्ग आसान हो गया। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो ये था कि इस क्रांति के बाद 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक संस्था की स्थापना की, जिसका कार्य भारत सरकार की गतिविधियों का निरीक्षण करना था और वो ये देखना था कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये भी था कि अब ब्रिटेन ने जब अमेरिका को खो दिया तो उसके बाद
भारत जो है उनका एक और बहुत महत्वपूर्ण उपनिवेश था, उसके ऊपर अधिक सावधानी पूर्वक और अधिक सचेष्ट अधिकार स्थापित करके और वहाँ पर उसको बनाए रखने की चेष्टाएं भारत में की गई। तो इस प्रकार दो मामलों में भारत के ऊपर इस क्रांति का प्रभाव पड़ा। अमेरिका की क्रांति का आयरलैंड पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। आयरलैंड के ऊपर इंग्लैंड का प्रभाव था, और जब ये क्रांति हुई तो आयरलैंड के लोगों ने भी अपने आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। वे भी व्यापारिक प्रतिबंधों और अन्य प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। जब अमेरिका के लोगों ने नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा दिया तो उन्होंने भी अपने यहाँ इस बात को मुख्य रूप से उठाया कि उन्हें भी अपने मामलों में अपनी बात रखने का अधिकार है, और उनके यहाँ पे भी टैक्स लगाने का अधिकार उनको स्वयं को है। इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका की तरह आयरलैंड में भी स्वतंत्रता के लिए, आर्थिक समानता के लिए आवाज़ उठने लग गई, और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद के द्वारा आयरलैंड की संसद को लगभग 1782 ईस्वी में स्वतंत्रता जैसी स्थिति को प्रदान कर दिया गया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका की क्रांति के कारण आयरलैंड के लोगों को भी अनेक आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई। तो इस प्रकार आज के इस चैप्टर में हमने अमेरिका की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या क्या प्रभाव हुए, या हम ये कहें कि अमेरिका की क्रांति किस मामले में महत्वपूर्ण थी, उसका महत्व क्या है, इसके लिए हमने अनेक प्रकार के बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन किया। हमने जाना कि राजनीतिक रूप से अमेरिका की क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, शैक्षिक रूप से क्या प्रभाव हुआ, और इसके अलावा हमने पर्टिकुलरली विशेष रूप से फ्रांस के ऊपर इस क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, भारत के ऊपर क्या प्रभाव हुआ, और आयरलैंड के ऊपर इस क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, उसका अध्ययन किया। आशा है अमेरिका की क्रांति के प्रभावों को हम समझने में सफल रहे होंगे। धन्यवाद।